So, ladies and gentlemen, boys and girls, we have a very, very special guest with us today. And her name is Divya Agarwal. She's from Calcutta. And we have the angel coach, Jaina Reshamwala. So, Divya, she's 27. She's from Kolkata. And, the health issues that she has reversed. So, the first surprising thing for us was CA 19.9 is a blood test in which you see the cancer markers. It was almost 66.57. It was like almost double, right? The range should be 35, 37, which was almost double, which came down to 19.1. Thyroid 100% reversed. Headaches, she was having a headache from last 12 months, 100% gone. She had gastric problems from last couple of years, 100% gone. She had some mental issues for more than 3 months, it's 100% gone. Her anxiety is 100% gone, back pain gone, heel pain, almost 50% gone. She says in a very short span of time. Her immunity was very low, which is like 100% perfect. She had body ache from almost couple of years. She says 80% the pain is gone. And she had insomnia, which is like 100% relieved. She had calf pain from almost couple of years. She says 70% the pain is gone. Hair issues 100% resolved. She had major acidity, which has been 100% resolved. She was underweight, right? And her skin problem has 100% gone. Her energies are high, tingling sensation gone, joint pain gone, hormonal imbalance 100% improved, stress 100% improved. She used to feel very tired and low confidence, which she says is high of energy. So all the medications have gone, and these are the things that has been done magically by the angel coach Jaina Reshamwala. So I'll start from Divya. Divya, if you can please unmute yourself and share your experience. Over to you, Divya. Thank you so much, sir. Lots of gratitude and blessings to you both. और मैं सबसे पहले तो बोलूँगी कि अगर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते तो कभी बोल नहीं पाते कि जर्नी बहुत अच्छी थी, पर यहाँ आके ये बोला जा सकता है कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। मुझे बस इतना पता था कि मुझे गैस्ट्रिक इशू होते हैं, क्योंकि मुझे मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं था कि क्या है। तो नॉर्मली ये जैसे कि मैं नेपाल से हूँ, अभी 2 साल से मैं कलकत्ता में हूँ। तो लास्ट ईयर अप्रैल मंथ से जैसे गैस्ट्रिक इशू मुझे बहुत होने लगे थे, और यहाँ के लोगों का जैसे बोलना है कि पानी में आयरन होता है, तो ये बहुत नॉर्मल है हमारे लिए। यहाँ पे हर किसी को गैस होता है, तो मैंने भी उसको नॉर्मल लिया कि ठीक है चलो नॉर्मल ही होगा, धीरे-धीरे क्योर हो जाएगा। पर धीरे-धीरे मैं देख रही हूँ कि वो मुझे बढ़ता चला गया, मुझे वॉमिटिंग सी फ़ील होती थी, मैं कुछ भी खाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे बॉडी में पेन होते थे जगह-जगह पे, रात-रात भर मैं बैठी रहती थी, दर से कहीं निकल नहीं पाती थी कि नहीं मुझे मतलब क्या हो गया है? तो ये नॉर्मल नहीं लग रहा था, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सिम्पटम्स दिखाती है कि कुछ तो सही नहीं है। अगर गैस्ट्रिक भी है तो इस लेवल तक का है कि आप कहीं जाने से भी डर रहे हो। कुछ घर के खाने भी नहीं खा पा रहे हो आप, क्योंकि मैं बाहर का नॉर्मली बहुत कम खाती थी। तो नॉर्मल लाइफ़स्टाइल से भी मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो फिर और ऐसा है कि मैं खुद से पिछले लास्ट 2 ईयर से मेडिसिन नहीं खाती हूँ मैं जल्दी से लेती ही नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा था कि मेडिसिन तो मुझे नहीं खाना चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करके ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि जैसे बॉडी में मेरे वाइब्रेशन होने लग गए थे, बहुत तेज़, और मुझे चक्कर आते थे। तो फिर मुझे एक दिन इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए, तो मुझे इंजेक्शन भी दिया गया कि तब जाके थोड़ी-सी 1-2 दिन स्टेबल रही मैं, फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट। तो मैंने सोचा कि नहीं इस तरीके से तो चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर मैंने सर्च किया, तो आपका फिर मैंने देखा इंस्टाग्राम पे ऐड, तो उसके थ्रू मैं जुड़ी। तो सिल्वर मेंबरशिप मैंने जॉइन किया, तब मुझे पता चला कि खाने के अलावा भी लाइफ़स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बॉडी पे। तो ठीक है, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको खुद से करके देखती हूँ, क्या पता इसी से ठीक हो जाए, कुछ बड़ी बात तो है नहीं, गैस्ट्रिक ही तो है। तो मैंने फिर उसको किया, विंटर सीज़न आ गए, थोड़ा नॉर्मल हो गया मेरा भी, तो मुझे लगा ठीक है नॉर्मल थी, ठीक हो गई। फिर इस साल फ़ेब में आते-आते मुझे वापस से वही प्रॉब्लम स्टार्ट, कि वापस से मुझे वही गैस्ट्रिक इश्यू हो रहे हैं। मैं जबकि 7 बजे खा रही हूँ, तो भी मैं रात को है ना गैस हो रही है मेरी बॉडी में। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो तब इतना समझ में आ गया कि अब खुद से डॉक्टर बन के चलेगा नहीं, तो इससे अच्छा गोल्ड मेंबरशिप जॉइन कर लो। तो फिर मैंने किया, और तब तक मुझे पता नहीं था कि ये कैंसर का या कुछ और भी मेरे ऐसे कुछ इश्यूज़ होंगे, क्योंकि मैं एक तो हॉस्पिटल के नाम से पहले ही भागती थी, तो मैंने घर पे भी किसी को बताया नहीं था कि मुझे ऐसे सिम्पटम्स कुछ हो रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम पे मेरा इंटरेक्शन हुआ जैना मैम से। तो फर्स्ट डे उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि ना तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने उनसे अपने मन की सारी बातें की, जैसे आप बोलते हो कि यहाँ कोई आपको जज करने वाला नहीं है। उन्होंने सब कुछ सुना और मुझे नॉर्मली यही बोला कि ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं है तुमको और हम लोग देखेंगे, पता करेंगे कि क्या है। तो उस दिन उनसे बात करके मैं इतनी रिलैक्स हो गई थी कि अब मैं सही हाथ में हूँ, तो मेरा तो ऐसे भी ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, मैं ठीक हो जाऊँगी। फिर बाद में पता चला कि ऐसा है कैंसर का। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि ये इस डिज़ीज़ को लेके इतना डर है ना कि लोगों की प्रॉब्लम इतनी सी भी हो जाएगी तो वो इतनी बढ़ जाती है, इसका नाम सुनते ही। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, मैं रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा और हुँ, मेरे फैमिली में भी किसी को पता नहीं था कि मैं डाइट ले रही हूँ, मेरे हस्बैंड को छोड़ के। तो फिर हाँ, मेरे हस्बैंड भी डर गए कि क्या हो गया इसको, ये तो बोल रही थी डाइट ले रही है। तो मैम ने उनसे भी बात की, मुझसे भी बात की। बहुत हिम्मत दी हम दोनों को कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम की तरह लेना ही नहीं है पहली चीज़ तो। और आज भी मुझे वो याद है वो चीज़ें। और मुझे इस जर्नी की सबसे अच्छी पार्ट ये लगती है ना कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम भी है। इतना नॉर्मल लगता है डे टू डे लाइफ में। बस ये है कि डाइट आपको मेंटेन करना पड़ता है, नॉर्मल डाइट से चीज़ें थोड़ी अलग होती है। उसके लिए थोड़ा-सा आपको चीज़ें लेके चलनी पड़ती है, अदरवाइज़ अब मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ। घर पे भी फेस्टिव सीज़न पे कुछ ना कुछ चल रहा था, पर मुझे कभी कोई फ़ील नहीं हुआ कि मुझे बैठना पड़ रहा है या फिर मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था। तो ये वाओ! चीज़ें बहुत अच्छी है यहाँ पे कि आप घर बैठे-बैठे ठीक हो जाते हो। और अप्रैल मंथ में मैंने आपका लिया था यहाँ गो नेचर से और उस ठीक डाइट लेने के 3 वीक्स बाद ही मैंने मैम को बताया था कि मैम इतनी गर्मी है, कलकत्ता में नॉर्मल गर्मी बहुत होती भी और मतलब मैम को मैं बोल रही थी मैम मेरे बॉडी में इतनी ठंडक महसूस हो रही है ना मुझे, ये फीलिंग मैंने पिछले 1.5 साल से फील नहीं की है। मैंने मैम को उस दिन बोला कि आप जानते नहीं हो कि मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा है कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वज़ह से जो मैंने 1.5 साल निकाले हैं डर में कि मुझे क्या हुआ है, मैं खा नहीं पा रही हूँ कुछ भी। पर अब जाके मुझे एक ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ चेंज हुआ है अंदर से। बाहर इतनी गर्मी है पर मैं एक जन्नत में हूँ। मुझे अंदर से अच्छा फ़ील हो रहा है। तो ये समझ में आ गया था कि हाँ, चलो अब चीज़ें ठीक हो रही है। ये सबसे बड़ा चेंज था और मेरे लिए मैजिक था ये उस टाइम के लिए क्योंकि मैंने 1.5 साल से फ़ील नहीं किया था। हुँ, फिर धीरे-धीरे जो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करती थी, धीरे-धीरे मैंने देखा मेरी एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। मैं पहले की तरह लेथार्जिक फ़ील नहीं कर रही हूँ, टायर्ड नहीं लग रहा मुझे, बॉडी में पेन नहीं हो रहा, चक्कर नहीं आ रहे। सब चीज़ें मतलब 1 मंथ में मैं आपको बोलूँगी इतनी चीज़ें तो मैंने नोटिस की थी कि ये सब चीज़ें मैंने देखा अपने अंदर चेंज। हुँ, फिर और मुझे मेंटल इश्यूज़ भी थे बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो मैम ने हमेशा मुझे मेरी मैं उनसे बोलते जाती थी और वो सुनते रहते थे मुझे कि क्या है, फिर वो मुझे सँभालती थी। आने के साथ ही जैसे वीडियो कॉल पे जब हमारी बात होती थी, तो वो मुझे बोलती थी कि मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ, मैं तुम्हें हग कर रही हूँ। मैं अंडरवेट हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी लो था मेरा उस चीज़ को लेके कि लोग मुझे जज करते हैं। तो मैम ने हर चीज़ में मुझे बहुत सँभाला है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मैं रोती थी तो वो सुनती थी और वो मुझे फ़ील होता था कि कोई है मेरे साथ क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में भी सबको 1.5 महीने बाद बताया था। तो मुझे अगर सपोर्ट मेरे हस्बैंड के बाद किसी का था तो मैम का था। मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और नॉर्मली जैसे मैम वीडियो कॉल पे आते बोलती थी कि देखो दिव्या तुम्हारा फेस ग्लो कर रहा है, तो आज मैं बोलूँगी मैम को कि हाँ, देखो मेरा फेस ग्लो कर रहा है। मेरे है ना जैसे बाल भी बहुत अच्छे हो चुके हैं पहले से, बेबीज़ हेयर आने लग गए हैं जो थे नहीं काफ़ी साल से। तो ये सारे चेंजेज़ आए हैं और मेरी जो प्रॉब्लम है, मैं बोल सकती हूँ कि 90% तक जो मैं सारी चीज़ें ठीक हो गई है। कुछ-कुछ चीज़ें हैं माइनर बट वो भी मुझे पता है कि वो चीज़ें ठीक हो जाएगी टाइम के साथ। और इनफैक्ट अभी मैम से मेरी बात हो रही थी लास्ट थर्सडे की ये हमारा मतलब लास्ट मीटिंग या ऐसा कुछ, तो मुझे ना गूज़बम्प्स आ रहे थे कि है ना हुँ, मतलब हुँ, एक होता है इंसान खुश होता है कि चलो फाइनली अब सारी चीज़ें ठीक हो गई है, अब लाइफ आगे कंटिन्यू। मुझे बुरा लग रहा था कि मैं मैम से बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे होता था ना, मैं मैम को तुरंत मैसेज करती थी, चाहे वो रात हो, चाहे सुबह हो। और मुझे पता है कि कुछ भी होगा वो है सँभालने के लिए। तो मैं बस वही हूँ कि बहुत दिल से मैं ग्रेटफुल हूँ आप लोग को कि जहाँ मेरे घर में भी किसी को पता नहीं है, मुझे एक ऐसा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला जहाँ मैं कर पाई कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बारे में पता चला, वो टाइम से क्योर हो गया वरना पता नहीं क्या होता। तो थैंक यू सो मच। दिखता है कि इन चीज़ों के पीछे कितनी मेहनत है, कितना मेहनत कर रहे हो आप लोग।
तो मैं दिल से ब्लेस करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो लोगों को भी ज़रूरत है ना, वो पहुँचे उनके पास। और आपको क्या चाहिए? आप फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ आप मेंटली, इमोशनली भी हील कर रहे हो। साथ-साथ आपको स्किन केयर रूटीन भी मिल जाता है अपने कोच से, तो और आपको क्या चाहिए? फुल पैकेज है ये। तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ गो नेचर में आओ और कराओ। और अभी मैं बोलूँगी कि मेरा भाई भी है ऑलरेडी, उसने भी लिया है, उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल, और मैं बोलती हूँ अपने घर में कि कहीं नहीं जाना है, यहीं आना है। कुछ भी है तो आप बिना किसी डाउट के यहाँ आ सकते हो अपने, और इस चीज़ की 100% गारंटी कि आप ठीक होके ही जाओगे। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जैना Thank you मैम, so थैंक much. यू, Thank थैंक you यू, so much. Wow, amazing, थैंक यू amazing. सो मच। Guys, just type MPTY for Divya. I'll come to the angel coach Jana. Jana, how has been your journey? Over to you. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग विशाल, हेलो दिव्या। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं विशाल, इतना दिल से इसने अपनी जर्नी शेयर की है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू दिव्या, जिस तरह से तुमने भी मेहनत की है। मुझे याद है जब मैं पहले दिव्या को मिली थी, इतनी डरी हुई सी थी, इतनी नर्वस थी, और उसकी चिंता एक ही थी कि मेरा वेट लॉस बहुत हो गया है, और काफ़ी दूसरे भी हेल्थ चैलेंजेस थे, बट उसको अपने जो ये CA 19.9 एंटीजन के बारे में पता नहीं था। फिर मैंने सारे उसके ब्लड टेस्ट के लिए सजेस्ट किया एंड वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, डर रही थी और कह रही थी मैम क्या होगा, मुझे रिपोर्ट्स ही नहीं करवाने। मैंने बोला नहीं बेटा, एक बार रिपोर्ट्स तो करवाना जरूरी है। फिर जैसे रिपोर्ट्स आई, शी वाज शॉक्ड टू फाइंड दिस पैरामीटर ऑफ हर हाई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट। मैंने उसको एक ही चीज बताई विशाल, कि जो तुम्हारे मन में डर है ना, ये डर को भगा दो, डर निकाल दो। अगर डर निकाल दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो कैंसर का वर्ड है वो थॉट्स में से भी निकाल दो, अपनी डिक्शनरी में से भी निकाल दो, तो डेफिनेटली फायदा होगा तुम्हें। तो धीरे धीरे करके उसको हिम्मत दी एंड उसके अभी 90% ऑफ हर हेल्थ चैलेंजेस हैज बीन रिवर्स्ड। कैंसर एंटीजन एज यू सेड इट हैज 67 से 19 पे आ गया है। इसमें उसने जो था वेट उससे भी थोड़ा लूज किया है, बट आई एम श्योर इन दिस जर्नी बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन हर मेन हीलिंग। अब डेफिनेटली हेल्दी वेट वो गेन करेगी ही करेगी एंड उसने उसका कॉन्फिडेंस भी अभी देखो, शी हैज यू नो कंप्लीटली, शी इज अ डिफरेंट पर्सन। जो पहले वो अप्रैल में मेरे पास आई थी और आज वो है, शी इज कंप्लीटली अ डिफरेंट, रात दिन का डिफरेंस है इसमें। एंड नाउ शी हरसेल्फ हैज बिकम अ हीलर। वो अभी रेकी, टैरो रीडिंग, एंजल रीडिंग ये सब प्रैक्टिस करती है और लोगों को उसने स्टार्ट कर दिया। कमाल कमाल कमाल। हमारा रिलेशनशिप बेटी और माँ जैसे उसने बताया, मैं उसको डांट भी देती हूँ और बहुत प्यार भी करती हूँ। सो दिव्या हमेशा खुश रहो and God bless you and thank you for sharing your experience and thank you Vishal for giving me this opportunity. So I wish each and everyone in this room a very happy 2025 and I encourage everyone to begin their new year with a focus on improving your health. Yes. आ जाओ सब, हम लोग हैं। बहुत बढ़िया। Thank you so much Jana. Everybody just type MPTY, more power to you Jana, the angel coach from Mumbai. बहुत बढ़िया। Thank you मजा आ गया। Well done, very well done. Thank you so much Divya, thank you so much Jana, amazing.